जीवन देने वाले भगवान। लेखक कांतिभाई राठौड़, बदामिया। मेरी लिखित ई बुक जीवन देने वाले भगवान का ऑडियो भाग 5 और 6। प्रस्तावना। कभी माँ की ममता हमारी दुनिया थी और पिता का साया हमारी ताकत। वो माँ जो हमें खाना खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। वो पिता जो अपनी थकान छुपाकर सिर्फ हमारा भविष्य बनाते रहे। आज वही माँ एक कोने में पड़ी सिसक रही है, और वही पिता दरवाजे की चौखट से बेटे की व्यस्तता को देख रहे हैं। वक्त बदलता है, लेकिन क्या रिश्ते भी बदल जाते हैं? जब माँ को बुखार हो और बेटा सिर्फ ऑफिस मीटिंग में व्यस्त हो, तो समझ लीजिए माँ की ममता नहीं मरी, हमारा एहसास मर गया है। आज की यह सच्ची और कड़वी कहानी हर उस बेटे बेटी तक पहुंचे जो यह भूल गए हैं कि जिनके बिना हम थे ही नहीं, आज हम उन्हीं के बिना जी रहे हैं। जन्म देने वाले भगवान। आज उस माँ की पुकार है जिसे अब कोई नहीं सुनता। भाग 5। माँ बीमार हुई और बेटा बिजी रहा। ठंडी सर्दी की एक सुबह थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बदन में कंपकंपी, हल्का बुखार और थकावट। फिर भी उसने कहा, बेटे को पसंद का नाश्ता बना लेना बहू। लेकिन अब उसके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कमरे में पड़ी रही, एक रजाई में लिपटी हुई। पिता पास बैठकर माथा छूते रहे। बुखार बढ़ रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? मां मुस्कराई, नहीं, बेटा ऑफिस जा रहा है, उसे तकलीफ न हो। बेटा लैपटॉप पर था, बहू मोबाइल पर, और मां, वो बस अपनी सांसें गिन रही थी, जिनकी किसी को परवाह नहीं थी। रात को तबीयत और बिगड़ गई। पिता ने कहा, डॉक्टर बुला लेते हैं। बेटा बोला, पापा आप भी ना, हल्का बुखार ही तो है। मां की आंखें नम थीं। वो वही बेटा था जिसकी एक खांसी पर वो सारी रात जागती थी। अब उस बेटे के पास 2 मिनट भी नहीं थे, उस मां के लिए जिसने उसे जीना सिखाया था। रात के 3 बजे मां की सांसें फूलने लगीं। पिता कांपते हाथों से बेटे को जगाने पहुंचे। बेटा, जरा देख तो ले। बेटा बोला, पापा अभी सुबह होने दो। पिता कुछ नहीं बोले, बस मां का हाथ पकड़कर बैठ गए और मन ही मन बोले, हे भगवान, मेरी जान ले ले पर इसे बचा ले। सुबह डॉक्टर आया। बुखार और थकावट से शरीर जवाब दे रहा है। प्यार और देखभाल जरूरी है। बेटा अब मां के पास बैठा, लेकिन उसके हाथ में अब भी मोबाइल था। मां की आंखें उसे निहार रही थीं, जैसे पूछ रही हों, क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए जरूरी हूं? भाग 6। जब मां की चुप्पी स्थायी हो गई। मां अब ज्यादा नहीं बोलती थी, बस चुपचाप खिड़की के पास बैठती और वही पुराने फोटो एल्बम देखती रहती। कभी मुस्कराती तो कभी आंखें नम कर लेती। पिता उसके पास बैठते, पर अब दोनों के बीच ज्यादातर खामोशी होती थी। वो खामोशी जो बहुत कुछ कहती है। एक दिन मां ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं न रहूं तो बेटा ध्यान रखेगा ना तुम्हारा? पिता ने उसका हाथ थामा। तू क्यों ऐसी बातें करती है? मां मुस्कराई, पर उस मुस्कान में जीवन नहीं था, बस एक थका हुआ इंतजार था। उसी रात मां की सांसें धीमी होने लगीं। पिता ने फिर बेटे को पुकारा, बेटा, मां की तबीयत ठीक नहीं लग रही। बेटा आया,
पर इस बार भी देर हो चुकी थी। मां अब कुछ नहीं कह रही थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे कोई बहुत लंबी लड़ाई लड़कर अब आराम करने चली गई हो। पिता फूट फूट कर रोने लगे। बेटा खड़ा रहा चुपचाप। बहू ने सर झुकाया, लेकिन मां अब किसी को नहीं देख रही थी। जिसने जीवन भर सबके लिए जिया, वो आज चुपचाप चली गई और किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। अब मां नहीं है, पर उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी है। हर दिन उस बेटे को देखती है, जो अब अफसोस में जी रहा है, क्योंकि मां के जाने के बाद ही समझ आया, वो सिर्फ मां नहीं थी, वो घर की रूह थी। यह श्रृंखला उन सभी मां बाप को समर्पित है, जो बिना किसी शिकायत के सिर्फ अपने बच्चों की खुशी में जीते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। इस वीडियो ने अगर आपकी आत्मा को छुआ हो, तो एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। https://youtube.com/8kntirathod2778। आगे का भाग जल्द आ रहा है। ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि आगे आएगा भाग 7 और 8, जहां दर्द और पछतावे की रातें होंगी। और फिर